जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। और यहाँ हमारी परसेंटेज की क्लासेस ख़त्म हो चुकी है और हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लासेस स्टार्ट की है हमने। उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास आगे करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इनके शेयर कर रहे हो तो और लोगों का भी भला होगा, है ना दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग से जो क्लासेस ले रहे हैं तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मैथ की परसेंटेज की क्लासेस देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि हम एकदम लो लेवल से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें सभी बच्चों का कवर करके चलना है। जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर अदर बैकग्राउंड से हैं, मतलब कॉमर्स हो गया, अपना बायो बैकग्राउंड से हो गए, तो उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। इसलिए हम उनको ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस एकदम बेसिक से स्टार्ट करके रख रहे हैं। तो परसेंटेज को लेकर चलने का हमारा मेन रीज़न यही था कि परसेंटेज का एक टॉपिक ऐसा है कि अगर परसेंटेज आपसे अच्छे से आ रहा है तो आगे के चैप्टर जो भी हैं ईजिली आपको समझ में आएंगे। आपने अगर स्टार्टिंग से क्लासेस हमारी ली हैं, मतलब परसेंटेज की क्लास ली है, तो और प्रॉफिट लॉस आपने देखा होगा पिछली 2 क्लासेस जो हुई हैं कि जो आपने परसेंटेज में पढ़ा था मोस्टली वही चीज़ें यूज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो आपसे स्टार्टिंग से मैं बोलते आया हूँ कि आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं या फिर मल्टीपल बुक प्रीफर कर सकते हैं, मतलब एक बुक के अलावा भी और बुक भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस की हमारी ये तीसरी क्लास है, सॉरी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की तीसरी क्लास है। तो इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं मोस्टली, जो हमारे उस पर यूज होते आए हैं परसेंटेज पे ही। ठीक है, कि आपने कितना खरीदा, कितने में बेचा तो लाभ हो रही है आपको या फिर हानि हो रही है। अगर लाभ हो रहा तो लाभ परसेंटेज कितना, हानि हो रही तो हानि परसेंटेज कितना है। तो आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ये मार्कर है, आपने अगर इसको मार्कर को 20 रुपये में ख़रीदा, जितने में आपने ख़रीदा उससे ज़्यादा आप बेच रहे हो तो वो आपको लाभ होता है। और अगर उसी को परसेंटेज के फॉर्म पे निकालोगे तो वो लाभ परसेंटेज हो जाता है। और अगर जितने में आपने ख़रीदा है उससे कम में आप बेच रहे हो तो वो आपको हानि होती है। और हानि जितना भी आपको हो रही है उसको परसेंटेज फॉर्म पे निकालेंगे तो हानि परसेंटेज होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो नॉर्मल था, लाभ हानि होता क्या है। और अपना डिस्काउंट जो आप मॉल वगैरह में भी जाते होते हैं तो बोलते हैं ना 10% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, वो चीज़ें होती हैं डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी आज हम 3rd क्लास देखेंगे। हमने जो दूसरी क्लास पे प्रैक्टिस जो क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चंस में, मतलब सेम पैटर्न्स में अभी हम क्वेश्चन ये 3rd क्लास में भी अपनी देखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छी होती रहे। हम अपने पास थोड़ा सा और देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन और जितने ज़्यादा अवेलेबल करा सकें हम अपने पास उतने क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि एक वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु है जिसे आप 240 रुपये में बेच रहे हैं, और 240 रुपये में आप जब बेचते हैं ना तो आपको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना लाभ हो रहा है, 20% का। मतलब एक वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु, ये मार्कर ही मान लीजिए, ये मार्कर आपने कितने में बेचा है, 240 में सामने वाले को बेच दिया, या फिर ये मार्कर 240 में आपने मुझे बेचा, तो आपको कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 20% का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने ये मार्कर या फिर कोई भी वस्तु मुझे 240 में बेची तो आपको 20% लाभ होता है। तो आपने खरीदी कितने में थी, 20% लाभ तो आपको हो रहा 240 में बेचने के बाद जो आपको मिल रहा, तो आपने खरीदा कितना था वो निकालने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, मान बटे जिसका मान हो। ये परसेंटेज में भी यूज हुआ था दोस्तों, जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। मैं बार बार फार्मूला दोस्तों इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी होता चले, मतलब आपको बाद में अपने से इतना रटने की ज़रूरत है इसमें ना पड़े। हालांकि रटने लायक दोस्तों इस पर है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, क्योंकि आपका ये परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, और आगे चल के SICI में भी यूज होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप जब पढ़ोगे ना तो उस पर भी ये यूज होगा, और कई बार तो रेशियो के क्वेश्चंस में भी यूज होगा।
मतलब आधी मैथ तो आपकी परसेंटेज पे ख़त्म होगी। परसेंटेज मेथड ही इजी है, ठीक है दोस्तों। और भी मेथड्स होती हैं, आप प्रिफर करिएगा, मतलब जो आपको समझ में आए वो देखिए, ठीक है। क्योंकि हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे बेस्ट मेथड यही लगती है, परसेंटेज मेथड, ठीक है दोस्तों। ये आपके माइंड से नहीं उतरेगी अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। और प्रैक्टिस मैं दोस्तों स्टार्टिंग से आपसे बोलता आया हूँ कि आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है जो उसको आपने 240 में बेचा है, उसमें आपको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, कोई वस्तु अपने आप का 100% होती है, ये हम परसेंटेज की क्लास से देखते आए हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है, ठीक है। अब क्या बोला है आपको कि 20% आपने लाभ पे बेचा है। कितने में बेचा है? 20% लाभ पे, मतलब 100 में आपने खरीदी होगी प्लस 20 में, ठीक है, प्लस आपने क्या लिया, 20% का लाभ लिया, ये परसेंटेज के फॉर्म पे, ठीक है दोस्तों। तो आपने कितने पे बेचा? 240 पे, ठीक दोस्तों। तो मतलब कि 120% की वैल्यू कितनी हो गई? 240, ठीक दोस्तों। क्योंकि प्रॉफिट लॉस से और मतलब परसेंटेज की क्लास पे हम आपको बताते हुए आए हैं कि आप अगर जितने में भी खरीदते हो, अगर आपको लाभ होता है, जितने परसेंटेज लाभ हो रहा है तो आप उतना ऐड करोगे, और जितने परसेंटेज हानि हो रही है आप उतना माइनस करोगे 100 में। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन पे बोला गया है कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है 240 में बेचने पे, इसलिए आपने ऐड कर दिया। तो 120% बराबर आ गया आपका 240, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये दो वैल्यू निकल गई, मान और जिसका मान हो। मान कितना है? 240 है, ठीक है दोस्तों, 240। और ये किसका मान है दोस्तों? 120% का, गुणे जो निकालना है। तो आपको दोस्तों क्या निकालना है इस पे? क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब स्टार्टिंग की कीमत। तो स्टार्टिंग की कीमत हमेशा दोस्तों 100 होती। क्यों 100% होती? क्यों? क्योंकि आप सबको परसेंटेज के चैप्टर से बताते हुए आए हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी वैल्यू और फिर कोई भी संख्या, कुछ भी है, वो अपने आप का 100% होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्रय मूल्य जो रहा होगा वो भी 100% रहा होगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना मतलब गुणे क्या कर देंगे हम इस पे? 100। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और गुणे 200, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य इसका कितना था दोस्तों? 200 था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इजी था बिल्कुल आपका, यही फॉर्मूले पे जिसका मान जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। अभी पिछली क्लास में जो भी हमने इसी परसेंटेज, इसी फार्मूले पे के भी यहाँ पे क्वेश्चन लगाए थे, सेम इसी फार्मूले के भी यहाँ पे हम इस पेपर मतलब इस क्लास पे भी लगा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इस पर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट होगा दोस्तों वहाँ पे आपको 100 के साथ प्लस करना है, और जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे 100 के साथ माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको इस फार्मूले पे रख देना और इजी वे आपको निकल आएगा। हाँ दोस्तों, जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड में ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। बाकी जैसे ही मैंने ये लिख के दिखाया ना आपको 120 प्लस करने के लिए कि 100 प्लस 20 किए, उसके बाद 240, तो ये आपको मन में कैलकुलेट होगा इनकेस आपकी प्रैक्टिस रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि 240 में वो बेच रहा है और उसको 20% का लाभ हुआ है, तो आप डायरेक्ट 240 डिवाइडेड बाई 120 कर देंगे। और आपको नहीं पता, अगर प्रैक्टिस है आपको, तो आपको पता रहेगा क्रय मूल्य 100 है, तो 240 बटे 120 गुणे 100 कर दोगे आप डायरेक्टली। तो 120 से दूनी 240 और 100 गुणे 200 आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना, आपको उतना माइंड में कैलकुलेशन होगा, और माइंड में जितने फास्ट आप कैलकुलेट करोगे ना, आपका मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम के टाइम पे आपको टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होगी। जो मोस्टली बच्चों के साथ होती है ना प्रॉब्लम, कि उनको एग्जाम के टाइम में टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि एग्जाम में एक तो टाइम वैसे भी कम होता है, और ऊपर से हमारा एग्जाम का प्रेशर होता है, और जल्दीबाजी में गड़बड़ी उसकी भी होती है, और कुछ क्वेश्चन 2-4 ऐसे आ जाते हैं जो टफ रहते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से आप लोगों को टाइम कम पड़ता है। तो अगर आप मन में कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही पेन कॉपी जो यूज करने का टाइम बच रहा है ना, तो उस जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है आप उसमें वो टाइम दे सकते हैं। बट इसका फ़ायदा ये तभी होगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आएंगे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा दोस्तों, एक मिनट। हाँ, किसी वस्तु को
69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अभी लाभ बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई वस्तु है उसको 69.60 में बेचने पे 25% की हानि हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? 25% की हानि हो रही है। ठीक दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये बोला कोई वस्तु है जिसको 69.60 में बेचा गया है इन केस, तो उस पर क्या कितना हानि हो रही है? उसको 25% हानि हो रही है। 25% हानि मतलब 100 में से घटा देंगे 25%। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि आप जितना अगर प्लस लाभ हो रहा तो आपको प्लस करना, और अगर हानि हो रही तो आपको माइनस करना है। हालांकि ये भी अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करेंगे, बट अभी फिलहाल एक बार आप इसमें से ही देखिए, ऐसे ही देखिए। ठीक है, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप माइंड में कैलकुलेट करिएगा। 60 तो ये वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्रय मूल्य का निकालने के लिए बोल रहा है कि आपको क्रय मूल्य कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो वैल्यू आ गई, मान आ गया जो संख्या के फॉर्म पे होता है, ठीक है, वैल्यू के फॉर्म पे होता है, और जो परसेंटेज के फॉर्म पे होता है वो जिसका मान होता है वो होता है कि परसेंटेज के फॉर्म पे दिया रहता है। तो मान कितना है? 69.60। किसका मान है? जिसका मान हो, ये वाला अपना फार्मूला 75% का मान है, गुणे जो निकालना है, क्या निकालना है आपको? 100% निकालना है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, मतलब क्योंकि अपने का कोई भी वस्तु अपना का खुद का 100% होती है, इसलिए जब हम क्रय मूल्य की बात करेंगे तो हम 100% निकालेंगे। इन केस क्वेश्चन में एडिशनल कुछ दिया नहीं हो तो, कि क्वेश्चन ने अगर खुद बोला हो कि ऐसा है, क्रय मूल्य इतना है, उस केस को छोड़ दें, तो अभी हम अगर निकालते हैं तो क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है, इसलिए हमने 100 का गुणा किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 चौको 20 चौको 80, 3 चौको 12, 9.8। तो यहाँ पे आ जाएगा 92.80। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई का भी इजी तरीका है, जैसे मैंने आपको डिवाइड में बताया था कि कभी भी डिवाइड अगर कर रहे हैं या बड़ी वैल्यू है जिस डिवाइड करना है और आपसे उसका टेबल फाड़ा याद नहीं है, तो उसका एक बेसिक वे होता है कि आप उसके इकाई का अंक पकड़िए और ऊपर जो है मतलब जिसको डिवाइड करना उसका इकाई का अंक देखिए, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके इकाई के अंक में जो पहाड़े में ऊपर का इकाई का अंक आना चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना और आपको याद नहीं है, जैसे 23 का पहाड़ा अगर इनकेस आपको याद नहीं है तो आप 20 का करिए, 20 चौको 80, मतलब नज़दीकी 25 20 30 ऐसे, मतलब या तो 5 के उस पर, क्योंकि 5 वाला जो टेबल रहता है आपको इजीली याद रहता है, या तो 10 का हो गया 20 का, ये टेबल इजीली होते हैं। तो आप इनका करके या तो प्लस या तो माइनस कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्या कर दिया, आपको 23 था 23.2, तो इस पर 20 × 4 किए तो 80 और 3 × 4 12, तो 80 और 12 हो जाएगा 92 और 2 चौको 8, ये आ गया 92.80। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों आप जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा और आपका मन में कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप तो मन में कैलकुलेट करिए, लेकिन हाँ पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना लगाइए और उसके बाद आप मन में प्रैक्टिस करना की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ 2-4 बार आपसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको आदत नहीं होती तो आपसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों से फिर आपको सीखना है। उन गलतियों को मतलब ध्यान में रख के हार नहीं माननी है, उनको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारना है और उसके बाद आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना, क्योंकि जितना फास्ट टाइम का अगर आप देखोगे एग्जाम के टाइम पे जितना टाइम जाता है, जितना फास्ट निकलता है, उसको अगर हमें बचाना है, समय को बचाना है अपने, तो उसके लिए हमें माइंड में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब रूट याद करिए, ये सब चीज़ें आपसे आनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके आप यहीं जब कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ही प्रैक्टिस करिए मन में करने की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, मतलब आप मॉल पे गए हैं, समझिए किसी मॉल पे गए हैं, ठीक है दोस्तों, समझिए किसी मॉल पे आप गए, उस पे एक सामान रखा हुआ जो आपको खरीदना है, या तो शर्ट मान लीजिए, या तो बैडमिंटन मान लीजिए, बैट मान लीजिए, कुछ भी, मतलब एक वस्तु है, ठीक है। उस पर आपने देखा कितना रेट लिखा हुआ है, 100 रुपये लिखा, सॉरी 500 रुपये लिखा हुआ है, जो उसका अंकित मूल्य है MRP है, तो उसका 500 रुपये लिखा हुआ है, तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाए, मतलब बट्टा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि आप मॉल पे गए या फिर किसी दुकान पे गए, तो आपको कोई चीज़ पसंद आई, उसकी कीमत उस पर प्रिंटिंग क्या था, 500 था। आपने दुकानदार से पूछा भैया ये कितने का देगा, तो भैया ने बोला कि चलो दो भाई हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको कितने में पड़ेगी, मतलब ब्रिक वो कितने में, दुकानदार कितने में बेच रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हानि होती है, या फिर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट भी मतलब हम तो दे नहीं रहे होते, डिस्काउंट कौन दे रहा होता है, हमें दुकानदार दे रहा होता है, इसलिए वो उसके लिए तो हानि हुई ना, मतलब अगर उसने 10% डिस्काउंट नहीं दिया होता तो हमने उसको पैसे दिए होते, जाहिर सी बात है। तो इन केस वो हमें डिस्काउंट दे रहा, मतलब दुकानदार को क्या हो रही है, हानि, हमें तो फायदा हो रहा, लेकिन दुकानदार को क्या हो रही है, हानि, ठीक है। तो जब हम अभी यहाँ पे बात करेंगे ना कि दुकानदार को, तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि वो विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है, क्योंकि बेच कौन रहा है, दुकानदार बेचेगा, तो उसको कितना पड़ रहा, तो उसको 10% डिस्काउंट क्या होगा, हानि होगा। तो आपको हानि के केस में मैंने क्या बताया कि अगर हानि हो रही है तो हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 500 जो है अपना, तो 10% डिस्काउंट, ठीक है, तो मतलब दुकानदार हमें कितने में बेचेगा, 100 माइनस 10%, मतलब 90% में। कितने पे बेचेगा दुकानदार हमें, 90% में। क्यों, क्योंकि वो हमें जानता है, इसलिए हमें 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% डिस्काउंट दिया तो मतलब 100 माइनस 10, 100 में से घटाया, तो वो कितने में बेचेगा, 90% में, ठीक दोस्तों। तो अभी ये देखिए क्या है, 500 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जो खुद का 100% होता है। आपसे स्टार्टिंग से परसेंटेज की क्लास से बोलता हूँ, कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, कोई भी नंबर खुद का 100% होती है। तो जब ये दिया हुआ कितना, 500, तो 500 क्या हो गया दोस्तों, 100% है, क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या, कुछ भी है, वो खुद का 100% होती है। और गुणे जो निकालना है, निकालना क्या दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य मतलब दुकानदार ने हमें कितने में बेचा, तो उसने जब बेचा तो 10% डिस्काउंट देने के बाद हमें बेचा, तो उसने कितने में बेचा, 90 पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया। फार्मूला वही पुराना जो परसेंटेज में यूज करते आए, मान बटे जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो, तो 500 बटे 100 गुणे 90, 0 से 0, 0 से 0, 45, ये आ गया आपका 450। तो दुकानदार ने हमें कितने में बेचा दोस्तों, 450 में बेचा। किसके साथ उसने बेचा, 450 में 10% डिस्काउंट के साथ बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 450 इसका विक्रय मूल्य। तो अभी आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से भी, यूट्यूब है और या तो कोई भी बुक आप प्रिफर करिए, बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों से को शेयर करिए हमारे वीडियोज़, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 800 हो तो अंकित मूल्य क्या है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपसे क्वेश्चन ने, 800 में बेचा है, कितने पे बेचा है, 800 पे बेचा है, ठीक है दोस्तों, 800 में बेचा है। तो 800 में बेचा है तो क्या किया उसने, 20% का बट्टा है, ठीक है दोस्तों, बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो क्या हुआ, 800 में बेचा है, बट डिस्काउंट कितना दिया है, 20% दिया है, तो उसका अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ये बेचने के बाद का रेट दे दिया, जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था आपको कि 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा, वो पूछा था, है ना। लेकिन इस पे आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ने ये आपको बताया हुआ कि वो 800 में बेच रहा 20% बट्टा देने के बाद, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा उल्टा किया है। और हाँ, मैथ का जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ ना कि आपके मैथ के नंबर नहीं कटने हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है,
उसकी वजह यही है कि क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप नहीं चेंज कर सकता है। अभी जैसे 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आपने सेम फार्मूले से देख लिया और मैं परसेंटेज के भी देखे थे। अब इस क्वेश्चन में वर्डिंग क्या चेंज की उसने, पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, इसके पहले वाले में कि 500 में अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य और 10% बट्टा के बाद क्या मूल्य होगा, मतलब कितने में बेच रहा। अभी इस पे क्या बोल दिया कि 20% बट्टा देने के बाद का रेट, मतलब विक्रय मूल्य आपको दे दिया है और अंकित मूल्य आपसे पूछ लिया है। तो परसेंटेज में फॉर्म पे पूछा है और मैथ का यही है कि सबसे अच्छा आपका जो है ना कि सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, नंबर चेंज नहीं होते, फॉर्मेट चेंज नहीं होता, तो अच्छा रहता है, आपके मार्क्स कटने नहीं है मैथ के, है ना दोस्तों। तो ये 800 क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य किसके बाद है दोस्तों, 20% बट्टा, और बट्टा मतलब क्या हो गया दोस्तों, हानि हो गई। तो 20% की हानि मतलब 100 माइनस 20 मतलब 80%। तो ये किसकी वैल्यू दिया है दोस्तों, 80% की। क्यों, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया है, 20% बट्टा देने के बाद 800 में बेच रहा है। तो यही अपना फार्मूला, मान बटे जिसका मान हो। तो 800 ये किसका मान है दोस्तों, 80% का, गुणे क्या निकालना दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना। अंकित मूल्य दोस्तों कितना होगा, 100। तो 0 से 0, 8 से 8, 1 बचा कितना, 1000। तो दोस्तों इसका अंकित मूल्य कितना था, 1000 था। अब इस क्वेश्चन की वर्डिंग अगर वो चेंज भी करता तो ऐसे कर देता कि 1000 की कोई वस्तु है जिसपे अंकित कोई वस्तु है जिसकी कीमत या फिर अंकित मूल्य 1000 है, उसको 20% बट्टा देने के बाद कितने में बेचा गया, विक्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह अगर वर्डिंग करता तो, ठीक है दोस्तों। तो इतना ज़्यादा इस पे होता नहीं है, बस आपको सिर्फ वर्डिंग चेंज कर रहा है तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है सब। तो उससे क्या होता है ना, अगर आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या, तो आपको आंसर इजीली आप दे लेंगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से आपसे बताता आया हूँ कि आपको ऑप्शन जो 4 दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन वो दिए जाते हैं जो जहाँ पे मतलब आपके आएंगे। इनकेस आप प्लस का माइनस करोगे या फिर माइनस का प्लस करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिर कहीं पे आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं, है ना, मतलब या तो लाभ को आप हानि कर देंगे या तो हानि को लाभ कर देंगे, तो वो चारों ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको लगेगा कि आपने सही किया। बट ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके जो सॉल्यूशन के बाद आने वो चारों रहेंगे। कभी कभी नन ऑफ दीज भी दे देता, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अच्छा आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी अगली क्लास पे हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, जो हमारे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, हम वो देखेंगे। आप इजी था, इस फार्मूले को याद रखना है आपको, मान बटे जो इसका मान हो, गुणे जो निकालना हो। रटने वाला फार्मूला नहीं है, बस समझने वाला है, बेसिक फार्मूला है और आगे चल के भी आपको काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके तो वो करेंगे। और आपको जहाँ पे भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आपको हम बताएंगे उसके बारे में। अगर आपने कमेंट बॉक्स पे बताया तो हम नेक्स्ट क्लास पे अपने बताएंगे। जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल पूछना है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।